हेलो एवरीवन, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, अपन के पास क्या किया हुआ है ना, अपन के पास गिवन है टू सेट्स। हमारे पास सेट ए है, उसके अंदर बोला हुआ है कि m बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ए इक्वेशन हमारा इसका जो दोनों रूट है वो क्या है, रियल है। उसके बाद क्या बोल रहा है, हमारी जो सेट बी है वो क्या है, सेट बी इज इक्वल टू है क्लोज ब्रैकेट -3, 5 ओपन ब्रैकेट। हमारे पास ये गिवन है और अपन को पूछा है कि बताओ यहाँ पे जितने ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। क्लियर? तो हमारे पास जो सेट ए है ना, उसके अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम लोग लेते हैं। ओके, इसको लेते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 एक्स प्लस एम प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका जो बोथ रूट मतलब दोनों रूट क्या है, रियल है। जब दोनों रूट रियल है तो हम लोग क्या करते हैं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूज करते हैं। क्लियर? तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, हमारे पास बी का वैल्यू है माइनस एम प्लस 1। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यू प्लग कर देते हैं, माइनस एम प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू m प्लस 4। क्लियर? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, माइनस हट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको ब्रेक कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 और माइनस 4m माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बनेगा m स्क्वायर माइनस 2m और माइनस 15। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3m माइनस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से कॉमन निकालते हैं, m कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास m माइनस 5 और यहाँ से प्लस 3 कॉमन निकाल देते हैं तो हमारे पास बचेगा m माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये वाला और ये पोर्शन दोनों में है तो दोनों से कॉमन निकाल देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, m माइनस 5 कॉमन निकाल दिए तो हमारे पास बचेगा m प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब अपन के पास ये बचा। अब हम लोग यहाँ के बाद क्या यूज करेंगे, वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर भी यदि किसी को वेवी कर्व मेथड में दिक्कत है तो आप मेरे को बताना, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जिससे फिर आपको वेवी कर्व मेथड में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। क्लियर? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको वेवी कर्व मेथड को यूज करते हैं। तो जब भी स्टेप से बना, सबसे पहले हम लोग इसको 0 करते हैं। तो इसको 0 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हो जाएगा m इक्वल टू 5। क्लियर? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस 3। हम लोग जाते हैं नंबर लाइन पर, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं बड़ा वाला। क्लियर? अब यहाँ पे गौर कर सकते हैं, हमारे पास m प्लस 3 है, उसके पूरे का पावर कितना है, 1 है। और यहाँ पे m माइनस 5 पूरे पावर कितना है, 1 है। मतलब 1 मतलब ऑड। जब हमारे पास ऑड रहता है पावर तो हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। हम कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे बताते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, प्लस साइन, और हमारे पे पावर में कितना है, दोनों में ऑड है। यहाँ पे क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। क्लियर? ये जो साइन चेंज होता है वो देखा जाता है यहाँ पे m इज इक्वल टू, जो यहाँ पे 5 है ना, वो 5 किससे आया, 5 हमारा इससे आया। तो यहाँ पे पावर कितना है, 1 क्या है, ऑड, इसलिए यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, माइनस लिया। क्लियर? उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे आए तो इसके लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे चेक किए, यहाँ पे पावर में कितना है, यहाँ पे पावर में कितना है, -1, पावर में कितना है, 1। तो यहाँ पे यदि पावर में 1 मतलब ऑड है तो हम लोग यहाँ पे यदि माइनस है तो हम लोग फिर फर्दर साइन चेंज कर दिए। क्लियर? चलो अब अपन को चाहिए क्या, दिस साइन। दिस साइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं। ओके, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर? अब जब भी इस टाइप का साइन लेते हैं हम लोग कौन सा साइन लेते हैं, पॉजिटिव वाला लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव वाला कहाँ है, एक पॉजिटिव वाला हमारा ए वाला हो गया और एक पॉजिटिव वाला हमारा ये हो गया। हमारे पास क्या हो जाएगा, अपन के पास हो जाएगा m बिलोंग्स टू -∞ टू -3। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लेंगे। क्लोज ब्रैकेट क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन, इसलिए इक्वल टू का भी साइन, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, क्लोज ब्रैकेट लेंगे। क्लियर? चलो, और यहाँ पे हम लोग 5 पे भी क्या लेंगे, क्लोज ब्रैकेट लेंगे। तो यूनियन लगाएंगे और फिर हमारे पास 5 से कहाँ तक जाएगा, हमारे पास इन्फिनिटी तक जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास आ गया m।
कि यहाँ से यहाँ बिलोंग करता है। ओके, और ये किसके अंदर है? ये हमारा सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, ये हमारा सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अपन के पास पूछा कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो हम लोग पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? ए माइनस बी इज इक्वल टू, अपन के पास गिवन है पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ए माइनस बी इक्वल टू क्या गिवन है? -3, आपके पास गिवन है -3 माइनस इन्फिनिटी -3 यूनियन हमारे पास है 5 इन्फिनिटी, ये लिखा हुआ है। क्लियर, हम लोग चेक करते हैं ये स्टेटमेंट जो हमारा गिवन है एक करेक्ट है कि नहीं है। उससे पहले हम समझते हैं ए माइनस बी का मतलब क्या होता है। ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि जो सेट ए में जितने एलिमेंट है ना, उसमें से बी वाला जो कॉमन है उसको हटा दो। सेट ए में जितने एलिमेंट है उसमें से बी वाला जो कॉमन है उसको हटा दो, जो बच जाएगा वही होता है ए माइनस बी। पल्ले पड़ा। चलो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? ए में इतने एलिमेंट्स, ए में हमारे पास इतने एलिमेंट है, और बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ? बी इक्वल टू लिखा हुआ हमारे पास -3, 5, ये लिखा हुआ हमारे पास। 5 पे हमारे पास क्या था? ओपन था। अब यहाँ गौर से इसको देखो और इसको देखते हैं। क्लियर, यहाँ पे गौर से देखने के बाद ये हमको फाइंड आउट किए कि दोनों में ओनली क्या है? -3 कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि ए में -3 पे ओपन कर देंगे तो हमारा जो बचेगा वही हो जाएगा करेक्ट, मतलब वो आ जाएगा ए माइनस बी। क्लियर, तो हमारे पास ए गिवन है और यदि ए माइनस बी करते तो ये हमारा करेक्ट बन रहा है। लेट मी चेक, नहीं ये नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 पे हमारा क्लोजर, यहाँ पे 5 पे क्या गिवन है? ओपन, तो ये करेक्ट नहीं है, ये हमारा इनकरेक्ट है। और आपको अपन को कौन सा ऑप्शन चेक करना है? जो इनकरेक्ट है वही, तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। पल्ले पड़ा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर, अब उसके बाद हम लोग को बाकियों को भी चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, बाकी को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 को। क्या लिखा हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू -3 एलिमेंट। इसका मतलब समझो पहले, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ए और बी में दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है, उस एलिमेंट की बात कर रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा, क्या देखा कि ए और बी में सिर्फ और सिर्फ -3 ही कॉमन है। क्या है? ए और बी में सिर्फ और सिर्फ -3 ही कॉमन है। तो यहाँ पे ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। हम लोग अब ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। इसका मतलब क्या कह रहा है? इसका मतलब कह रहा है b - a इज इक्वल टू -3 बिलोंग और 5। b - a का मतलब समझो, b - a का मतलब ये हुआ कि जो हमारा b सेट है ना, उसमें से जो a वाला कॉमन एलिमेंट है उसको उठा के बाहर कर दो। जो हमारा सेट b है उसमें a वाला जो कॉमन एलिमेंट है उसको बाहर कर दो, जो बच जाएगा वही हो जाएगा हमारा, उसी का मतलब है b - a। तो यहाँ पे देखो, हम आपको बताए थे b का कहाँ से कहाँ तक है? b यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसमें से b में और a में सिर्फ एक ही कॉमन, वो क्या है? -3। तो हम लोग क्या कर दिए? -3 पे ओपन ले लेते हैं, तो हमारे पास यही बनेगा। तो ये भी हमारा क्या है? करेक्ट है। चलो हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 में बोल रहा है ए यूनियन बी इक्वल टू आर। मतलब ये कह रहा है यदि ए में बी को मिला देंगे तो ये सारा रियल नंबर हो जाएगा। चेक करते हैं, हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास ए का सेट ए है। ठीक है, यदि इसमें से इसको हम कंबाइन कर देंगे, मिला देंगे, तो क्या ऑल रियल नंबर बन रहा है? हाँ बन रहा है। देखो कैसे बन रहा है। यहाँ पे देखो 5 पे इक्वल टू है और ये -3 से 5 के बीच में ले रहा है, और यहाँ पे -3 से 5 के बीच में गैप है। तो इस गैप को b के थ्रू फिल्ड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूनियन b इक्वल टू क्या होगा? ऑल रियल नंबर होगा। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो ओनली इनकरेक्ट क्या था? ओनली इनकरेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर ए था, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो बाय बाय।